Hello everyone. In previous classes, we were discussing on our second chapter of BST, Form of Business Organization, in which we have covered short proprietorship, joint into family business, and also partnership. Today we will discuss on our next topic, cooperative society. In simplest way, cooperative society means जो हमने अप टू 10th स्टैंडर्ड एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हमने स्टडी किया वही आगे जाके क्या बना हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। सेल्फ हेल्प ग्रुप इन द सेंस हमने अभी तक जो देखा था ये था कि लाइक हम एक विलेज में फार्मर्स हैं, तो हमारे को लगा कि हमारे साथ कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन होता है, कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट की हमारे को वैल्यू प्रॉपर वे में नहीं मिल पाती। लाइक जैसे हम फार्मर है, हमारे पास मिल्क जनरेशन भी रहता है, जो भी बैफेलोस है, काउस है, उनका मिल्क भी हम लोग जनरेट करते हैं। देन उस केसेस में मार्केट में 60 रुपीज केजी मिल्क सप्लाई हो रहा है, बट जो हमारे मीडिएटर है वो हमारे को 35-40 तक ही दे पाते हैं और पूरा कमीशन खुद का ले जाते हैं। तो इस केसेस में हमने क्या किया, 10 पीपल्स का एक ग्रुप बनाया। उन 10 पीपल्स के ग्रुप को हमने ये बोला कि आप हमारे को मिल्क एक जगह इकट्ठा करना है, देन उसको सिटीज में जाकर सेल करना है। हम बोल रहे हैं कि वहां पर 60 रुपीज की भाव वो जा रहा है मिल्क, हम मार्केट में 55 सेल करेंगे, तो जो लेने वाले लोगों को प्रॉब्लम जनरेट नहीं होगी। यहाँ पर कहा हमारे को 40 रुपीज मिल रहे थे, अब कंप्लीटली कितने मिलेंगे 55। हमने बोला 5 रुपीज एक्सपेंसेस के सब्सट्रैक्ट कर दो, देन हमारे पास अभी भी कितना बच रहा है 50। इट मीन्स क्या हुआ, जहां हमारे को 40 मिला था वहां कितना मिलेगा हमारे को 50। तो जो हमने ग्रुप बनाया सेल्फ हेल्प ग्रुप, वही क्या है हमारा आगे जाके कोऑपरेटिव सोसाइटी में ना। क्यों? क्योंकि जैसा अमूल मिल्क की बात करें हम लोग, वो एक बहुत बड़े लेवल पे आया, अब नंबर ऑफ मेंबर्स ऐड होते गए। उनको कंट्रोल करने के लिए, जो बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए जो हमारी सोसाइटीज बनी, एक एक्ट बना, वही सारा क्या बना कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में अकॉर्डिंग काउंट हुआ। तो ये हमारे एक बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गई, बेसिक मीनिंग हो गई। इसकी टर्मिनोलॉजी में जाते हैं, इसकी मीनिंग्स में जाते हैं। द वर्ड कोऑपरेटिव मींस, कोऑपरेटिव मीन क्या आ गया, वर्किंग टुगेदर। यहाँ पर हम लोग साथ वर्क करके चल रहे थे, एंड विद अदर फॉर कॉमन पर्पस। हमारा पर्पस क्या था, जो हमारा एक्सप्लॉयटेशन था उसको खत्म हो और हमारे को हमारे प्रोडक्ट की प्रॉपर वैल्यू मिल सके। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटियर एसोसिएशन। यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं करने वाले हम लोग, ये सब वॉलंटरी आएंगे, who join together, जो ज्वाइन हुए टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ मेंबर। यहाँ पे सबका वेलफेयर है। दे आर ड्राइवन बाय द नीड टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। यहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट था, क्यों, हमारे को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए थी या फिर हमारे प्रोडक्ट की सही वैल्यू चाहिए थी। इन द फेस ऑफ पॉसिबल एक्सप्लॉयटेशन एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था हमारा एट द हैंड्स ऑफ मिडल मैन की प्रॉब्लम के कारण हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता। ऑब्जर्व्ड विद द डिजायर टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट, हमने क्या किया, ग्रेटर प्रॉफिट अर्न किया। तो यही हमारा क्या बना कोऑपरेटिव सोसाइटी। जहां हमने वॉलंटरी पर्संस को ऐड किया, वो क्यों आए, क्योंकि हम अपने उनका वेलफेयर होगा। कैसे होगा वो करने बोलते हैं, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था रिमूव करेंगे, मिडल मैन को रिमूव करेंगे और हमारे प्रोडक्ट की सही वैल्यू हमारे को मिल जाएगी, हमारा प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। तो यही हमारा क्या था कोऑपरेटिव सोसाइटी। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। यहाँ थोड़ा ध्यान देना कि इसका रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपल्सरी अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 आया है उसके अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आगे बहुत सारे हैं, लेकिन एक बार जो रजिस्ट्रेशन की हम बात करके चलेंगे वो कहाँ होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1932। आगे देखा, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप cooperative society is a simple enough and the most what is required to consent at least 10 adult person to form a society। रजिस्ट्रेशन वगैरह भी कॉर्पोरेशन बहुत इजी है, बस हमारा क्या है मिनिमम 10% की रिक्वायरमेंट है। द कैपिटल ऑफ सोसाइटी रेज्ड फ्रॉम मेंबर्स थ्रू इश्यू ऑफ शेयर। यहाँ पे जैसे कंपनी में हमारे शेयर इश्यू होने वाले, वैसे यहाँ पर भी क्या है शेयर इश्यू होंगे, उस अकॉर्डिंग कैपिटल रेज करेंगे। The society acquire a distinct legal identity after its registration। जैसे इसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ये अपने मेंबर से क्या है सेपरेट हो जाएगी। लाइक अमूल भी क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म में वर्क कर रही है, वहां पर उसके मेंबर्स कौन है, ऑनर्स कौन है, हमारा नॉलेज नहीं है, बट हम अमूल मिल्क को जानते हैं। इस केसेस में क्या है, जैसे उसका रजिस्ट्रेशन हुआ वैसे ही क्या है ऑटोमेटिकली वो एक सेपरेट एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी हो जाएगी।
फीचर से पहले एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं, जिससे हमारे को फुल क्लियर मीन समझ में आ जाए। ये है EH कलवर्ट का। कोऑपरेटिव इज अ फॉर्म, ओनली कोऑपरेटिव की बात कर रहे हैं, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन द पर्सन्स वॉलंटरी एसोसिएट। यहाँ पर लोग वॉलंटरी एसोसिएट होंगे टुगेदर एज ह्यूमन बीइंग ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। ह्यूमन बीइंग ऐड हो क्यों, इक्वालिटी की बेसिस पर प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देमसेल्फ। जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट था उसको प्रमोट करने के लिए वॉलंटरी एसोसिएट हुए। हमारी इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग देख ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोसाइटी विच हैज इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर इन द अकॉर्डेंस विद कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल क्या हो गया, वन फॉर ऑल फॉर वन। यहाँ पर हम एक दूसरे के लिए वर्क करते हुए क्या है, सबका बेनिफिट हो जाएंगे। यहाँ पर जो भी वर्किंग होगी सबके लिए वर्किंग हमारी होने वाली, सबका बेनिफिट हो, ऐसे हम लोग टारगेट लेकर चल रहे हैं। ये हमने मीन देखा कि लोग वॉलंटरी आ रहे हैं और अपने कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए वर्क कर रहे हैं। अगर वो वॉलंटरी वर्क करेंगे तो ओवरऑल जो उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, जो मिडल मैन के थ्रू एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, वो रिमूव होगा। तो ये इनके क्या हो गए, हमारे एक मीनिंग होगी। अब हम फीचर्स में आते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आगे देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। वॉलंटरी एसोसिएशन, किसी को फोर्स नहीं किया मैंने, या सब वॉलंटरी वर्क करेंगे। द मेंबरशिप ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलंटरी, ए पर्सन इज फ्री टू ज्वाइन। यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए फ्री है, और क्या है, कैन आल्सो लीव करने के लिए क्या है, वो फ्री है, कभी भी लीव कर सकता है। एनी टाइम एज हिज डिजायर, उसको मन लगा कि उसको लीव करना तभी लीव कर सकता है। देयर कैन नॉट बी एनी कंपल्शन फॉर हिम टू ज्वाइन और क्विट द सोसाइटी। ये सोसाइटी उसके लिए कंपलसरी नहीं है ज्वाइन करने के लिए और क्विट करने के लिए, वो अंडर कंपल्शन नहीं है, हमारे को जबरदस्ती नहीं है। आल्दो प्रोसीजरली ए मेंबर इज रिक्वायर्ड टू सर्व नोटिस बिफोर लिविंग, लेकिन एक नोटिस देना पड़ेगा लिविंग से पहले। देयर इज नो कंपल्शन टू रिमेन ए मेंबर, कोई कंपल्शन नहीं है उसके कि वो रिमूव हो या फिर वहां रहे। मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल, सबके लिए ओपन है। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, जेंडर, इस बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो यहाँ पर क्या वॉलंटरी एसोसिएशन है, यहाँ हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे, सब वॉलंटरी आ सकते हैं, वॉलंटरी जा सकते हैं। लीगल स्टेटस, रजिस्ट्रेशन ऑफ ए सोसाइटी इज कंपल्सरी, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हमने बोल दिया। द अकाउंट इज सेपरेट आइडेंटिटी, मैंने बोला था मूल मिल्क सेपरेट आइडेंटिटी है, पर उसके मेंबर कौन है हमारे को नॉलेज में नहीं है। द सोसाइटी कैन एंटर इट इनटू कॉन्ट्रैक्ट, अगर सेपरेट है तो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, खुद के नाम से प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, किसी पे केस कर भी सकती है, और केस अपने ऊपर हैंडल भी कर सकती है। तो ये क्या एक तरह से फ्री एंटिटी हो गई, सेपरेट एंटिटी हो गई। एज ए रिजल्ट ऑफ बीइंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एंट्री और एग्जिट ऑफ मेंबर। मेंबर आएंगे, मेंबर जाएंगे, डजंट मैटर, उसके एग्जिस्टेंस चलता रहेगा। कानून मिलकर बहुत आज का ऑर्गेनाइजेशन पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, बट उसके मेंबर कौन थे क्या थे हमारे नॉलेज में नहीं है, फिर भी ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। तो यहाँ पे मेंबर्स के एंट्री से एग्जिट से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, हमारी बिजनेस, हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी कंटिन्यू रन रहने वाली। तो किसी के एंट्री से या एक्सपेल्शन से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो लीगल स्टेटस क्या इसका सेपरेट रहेगा। नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी इन द सेंस डेब्ट पेबल टू आउटसाइडर्स। यहाँ दो वर्ड मतलब लिमिटेड और अनलिमिटेड। अनलिमिटेड इन द सेंस कि लॉस के केसेस में या फिर डेब्ट पेबल आउटसाइडर्स को एक्सेस हमारी प्रॉपर्टी से, इस केसेस में हमारे को हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पेमेंट करना पड़ता है, वो केस होता है हमारा अनलिमिटेड। बट यहाँ पर लायबिलिटी कैसी बोले, अनलिमिटेड। जितना मेंबर्स ने कंट्रीब्यूशन किया कैपिटल में, उनको वहां तक ही पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। उनका वो कैपिटल लॉस के केसेस में या इनएडिक्वेसी केसेस में वो पैसा जा सकता है, अदरवाइज उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से अटैच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम एज ए कैपिटल। जितना पैसा लगाया उतनी उनकी लायबिलिटी है। दिस डिफाइन द मैक्सिमम रिस्क दैट ए मेंबर कैन बी आस्क्ड टू बियर। ये वही रिस्क है, ये वही अमाउंट है जितना वो बियर कर सकता है, उसके बाद उसको एक्सटर्नल कोई भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये लायबिलिटी कैसी होगी इनकी, लिमिटेड अप टू देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट इज कंट्रोल। In cooperative society, power of take decision lie in the hands of elected managing committee। यहाँ पर वर्ड हमारे को हाईलाइट कर लेना, अंडरलाइन करना, मैनेजिंग कमेटी। जैसे कंपनी को रन करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं,
वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन करने के लिए हम लोग क्या है, मैनेजिंग कमेटी मान के चलेंगे। वहां कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर ये रहेंगे, और यहाँ पर क्या रहेगा, हमारे मैनेजिंग कमिटी। दोनों में वर्ड में डिफरेंशिएट है। द राइट टू वोट gives the member of chance to choose the member who will constitute the managing committee। अब इस मैनेजिंग कमेटी को इलेक्ट कौन करेगा, जो मेंबर्स होंगे, वो इलेक्शन होगा, जैसे हमारी डेमोक्रेसी में वोटिंग होती है वैसे ही वोटिंग होगी, और जैसे हमारी गवर्नमेंट चलती है वैसे मैनेजिंग कमेटी क्या पूरी बिजनेस को रन करेगी। दिस लैंड कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए डेमोक्रेटिक कैरेक्टर। ऑटोमेटिकली क्या हो गया, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर हो गया। जो मेंबर्स है वो मैनेजिंग कमेटी को अपॉइंट करेंगे, और मैनेजिंग कमेटी क्या पूरे बिजनेस को रन करने वाली है। यहाँ पर ऑनर से कोई इतना मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन नहीं है उनका। उनका किसमें पार्टिसिपेशन है, और मैनेजिंग कमेटी में। वो मैनेजिंग कमेटी का अपॉइंट करेंगे, और मैनेजिंग कमेटी का पूरे बिजनेस को रन करने वाली है। यहाँ पर वो लेकिन फ्री है किसको क्या अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट इज सर्विस मोटिव। यहाँ हमारा मेन मोटिव क्या है, सर्विस। जो भी पर्सन आए, मेंबर्स आए, वो एक दूसरे की हेल्प करते हुए अपना खुद का इकोनॉमिक बेनिफिट लेके चल रहे हैं, तो वो एक सर्विस मोटिव से काम करें। द कोऑपरेटिव सोसाइटी दो इट्स पर्पस ले एम्फेसिस ऑन द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर। सबकी हेल्प करे, सबका वेलफेयर करके चल रहे हैं हम लोग। द मोटिव ऑफ सर्विस डोमिनेट्स इट्स वर्किंग। सर्विस मोटिव हमारा इफ एनी सरप्लस जनरेटेड, अगर सब कुछ करने के बाद में सरप्लस रहता है, वैसे तो हम लोग जो इनकम होती जा रही है एंड टू एंड डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं, उसके बाद में अगर सरप्लस बचता है एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स एज डिविडेंड इन कंफर्मिटी विद द बाय लॉ ऑफ द सोसाइटी। जैसा हमारे लॉ है उस अकॉर्डिंग हम लोग उनको क्या है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा हमने उसको क्या बोला यहाँ पे, डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको हमने क्या बोला, डिविडेंड। एज ए डिविडेंड इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा बेसिक मोटिव क्या हो गया, सर्विस। तो हमने जो फीचर्स देखे, फीचर्स में क्या क्या देखा हमने, सबसे पहला था वॉलंटियर एसोसिएशन। यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं है, सब अपनी मर्जी से आएंगे जाएंगे। लीगल स्टेटस है, अपनी खुद की सेपरेट एंटिटी है। लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड रहेगी, घर से कोई पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंट्रोल किसका रहेगा, कैसे रहेगा, डेमोक्रेटिक कंट्रोल रहेगा। लास्ट इज सर्विस मोटिव, विद सर्विस से वर्क करेंगे। ये हमने फीचर्स देख लिए। अब उसके कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस में डील करने का हमारे को क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। द कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफर मैनी बेनिफिट टू इट्स मेंबर। क्या बेनिफिट हो सकते हैं, सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म ऑफ एज फॉलो। एडवांटेज या बेनिफिट एक ही बात है। इक्वलिटी वोटिंग स्टेटस, कंपनी वगैरह में या फिर अदर में देखा जाए तो जितना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, जो जितना इन्वेस्टमेंट करेगा उसका उतना वोटिंग पावर रहेगी। रिलायंस ग्रुप की बात करें तो वहां पर ये मानते हैं 60 to 70% इन्वेस्टमेंट किसका होता है, रिलायंस ग्रुप का। जो शेयर पावर है, वोटिंग पावर है, वो भी किसके पास है, अंबानी फैमिली के पास रहती है। सीधे सीधे बोलते हैं वहां पर डेमोक्रेसी की जगह क्या है, मोनोपोली सिस्टम हो सकता है। ठीक है, वैसे तो हम बोलते हैं कि इलेक्शन होता है, बट फिर भी देखा जाए जिसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा उसकी वहां पर कंपनी में चलने वाली है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिंगल पर्सन सिंगल वोट का सिस्टम रहता है। तो यहाँ पर इक्वालिटी रहती है वोटिंग राइट में। द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट गवर्न द कोऑपरेटिव सोसाइटी रिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल। यहाँ पर वन वोट का सिस्टम है। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट मेंबर एंटाइटल्ड टू इक्वल वोटिंग राइट। कोई कितना पैसा लगेगा है, क्यों कितनी कैपिटल लेकर है, इट डजंट मैटर। यहाँ पर वन पर्सन को वन वोट का राइट रहेगा। तो यहाँ पे वोटिंग राइट में इक्वालिटी है। लायबिलिटी भी कैसी है, लिमिटेड। अगर हमारे को लॉस लगता है या फिर डेब्ट पेबल है तो उस केसेस में हमारे को पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जितना हमने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट की थी वो हमारा जा सकता है, अदरवाइज हमारे को एडिशनल पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जो पेमेंट लगा तो उतना ही रिक्वायरमेंट है। द पर्सनल एसेट्स ऑफ द मेंबर आर देयरफॉर सेफ फ्रॉम बीइंग यूज्ड टू रीपे दिस डेब्ट्स। अगर उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है तो उस पर्सनल प्रॉपर्टी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, वो फ्री है। स्टेबल एग्जिस्टेंस, कंटिन्यूटी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे किसी की डेथ से होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी मेंबर की डेथ हो जाए, बैंकरप्सी, इंसैनिटी ऑफ मेंबर डू नॉट अफेक्ट कंटिन्यूटी ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोई किसी कोई बिजनेस को इफेक्ट नहीं आएगा। ऑपरेट्स अनअफेक्टेड बाय एनी चेंज इन मेंबरशिप। मेंबरशिप में कोई भी चेंज आएगा तो उसकी एग्जिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हमने क्या बोला था कि ये क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट एग्जिस्टेंस रखता है, तो उसके मेंबर्स में कोई भी इफेक्ट आए इससे बिजनेस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इकोनॉमिक ऑपरेशन,
हम बोल सकते हैं ये सस्ता है, बहुत इजी वे में होता है। द मेंबर्स जनरली ऑफर ऑनरेरी सर्विस टू द सोसाइटी, फ्री ऑफ कॉस्ट वर्किंग करते हैं, बहुत सस्ते में काम करते हैं। एज द फोकस इज द ऑन एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, क्यों करते हैं, जिससे मिडलमैन का एंड हो। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉस्ट, कॉस्ट भी कम आती है। द कस्टमर ऑफ प्रोड्यूसर दैम सेल्फ आर मेंबर, जो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स वगैरह है, जो प्रोडक्शन करने वाले हैं वो लोग हैं, वो हम खुद ही है। एंड हैज द रिस्क ऑफ बैड डेप्ट लो, यहाँ पर बैड डेप्ट वगैरह की चांसेस भी रहते हैं। तो वो मतलब फ्री ऑफ रिस्क है, हमारे रिस्क के चांसेस क्या है, मिनिमम है, तो रिस्क हमारे नहीं रहेगी। इससे क्या है, ये इकोनॉमी ऑपरेशन रहेगा, सस्ता रहेगा। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, ये जनरली जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है लोअर इनकम ग्रुप से को प्रमोट करती है, वहां से बिलोंग करती है, तो यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी रहता है, गवर्नमेंट सब्सिडीज वगैरह भी रहती है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सम्प्लाई द ideas of democracy when hence find a support from government in form low taxes कम होते हैं, सब्सिडीज मिलती है और लोअर इंटरेस्ट रेट उनको लोन मिल जाता है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं लोअर लेवल इनकम से ये लोग बिलोंग करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट रहता है। इजी ऑफ फॉर्मेशन, द कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी स्टार्टेड विद मिनिमम 10 मेंबर्स, 10 मेंबर्स को कलेक्ट करो और हमारा बिजनेस स्टार्ट। द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिंपल रजिस्ट्रेशन इन्वॉल्विंग ए फ्यू लीगल फॉर्मेलिटी, इट्स फॉर्मेशन गवर्न बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो इसका क्या है, फॉर्मेशन भी इजी, हम इजी वे में इसमें वर्किंग कर सकते हैं, तो यहाँ पे इजी फॉर्मेशन रहेगा। मेरिट्स में देखा हमने, वोटिंग राइट इक्वल है तो इक्वालिटी रहेगी, लाइबिलिटी लिमिटेड है, एग्जिस्टेंस स्टेबल है, लॉन्गेबिलिटी रहेगी, ऑपरेशन इजी है, इकोनॉमी है, सस्ता पड़ता है, और गवर्नमेंट सपोर्ट रहेगा। साथ में हमने बोला इसका फॉर्मेशन भी क्या है, बहुत इजी है, इजी में हम लोग इसे वर्किंग कर सकते हैं। इतने बेनिफिट के बाद भी कुछ एक हमारी लिमिटेशंस हो सकती है, वो लिमिटेशंस पे हम लोग आते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन, लिमिटेड रिसोर्सेज। हमने बोला ये जो पर्सन्स है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, लोअर इनकम ग्रुप से, जिनके पास इनकम बहुत कम है, ऑलरेडी एक्सप्लॉइटेड पर्सन थे, ऑलरेडी पुअर पीपल थे, तो यहाँ पर कैपिटल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी, उनके पास कैपिटल नहीं है। रिसोर्सेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू देम विद लिमिटेड मींस, बहुत कम सोर्सेज के बाद, लो रेट ऑफ डिविडेंड ऑफर्ड, और ना ये कोई हायर प्रॉफिट देते हैं अपने, डिविडेंड मतलब जो इनको डिस्ट्रीब्यूट होने वाला प्रॉफिट। ऑन इन्वेस्टमेंट आल्सो एक्ट एज अ डिटरेंट इन अट्रैक्टिव मेंबरशिप और मोर कैपिटल फ्रॉम मेंबर, ये एक दूसरे की सर्विस मोटिव से काम कर रहे हैं, तो जो अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से काम करना चाहे तो इनके लिए वो बिजनेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इनकम के चांसेस नहीं है। यहाँ पर यह है कि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, हमारा कोई वर्क है या हम कोई लोअर इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो हमारे लिए सपोर्टिव है, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए बिजनेस नहीं है। तो यहाँ पर रिसोर्सेज की हमेशा कमी रहेगी। इनफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, कैपिटल नहीं है तो जो हाई लेवल का मैनेजमेंट होता है, हाई थिंकिंग मैनेजमेंट होता है, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट होता है, उनकी इनफिशिएंसी रहेगी। यहाँ बिजनेस को मैनेज करने वाले कौन लोग होंगे, जो ऑलरेडी लोअर इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जो लोअर सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो मैनेजमेंट की इनफिशिएंसी रहेगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी आर अनेबल टू अट्रैक्ट एंड एम्प्लॉय एक्सपर्ट मैनेजर्स बिकॉज ऑफ देयर लायबिलिटी टू पे, इनएबिलिटी टू पे देम हायर सैलरी, क्योंकि उनके पास सैलरी वगैरह पेमेंट वगैरह नहीं है। मेंबर हु ऑफर ऑनरेरी सर्विसेज, जो सर्विसेज देते हैं वॉलंटरी बेसिस पे देते हैं, जनरल नॉट प्रोफेशनल इक्विप्ड, और वो प्रोफेशनल नहीं होते और मैनेजर फंक्शंस को, इसलिए यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट रहेगी, मैनेजमेंट इफेक्टिव नहीं रहेगा। लैक ऑफ सीक्रेसी, इनको भी कंपनी के तरह अपने जो बिजनेस सीक्रेट्स है वो गवर्नमेंट को बताने पड़ते हैं, मतलब पब्लिक में बताने पड़ते हैं, अपने जो भी अकाउंट्स है उसको पब्लिश करना पड़ता है, तो जो बिजनेस सीक्रेसी होती है वो नहीं रहती, लैक से रहती है। एज रिजल्ट ऑफ ओपन डिस्कशन, डिस्कशन ओपन है इन द मीटिंग ऑफ द मेंबर्स एज वेल एज डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन एज पर सोसाइटी एक्ट, और एक्ट अकॉर्डिंग और बाउंडेशन है कि आप अपनी जो भी रूल्स रेगुलेशन है, जो भी वर्किंग है उसको पब्लिकली अनाउंस करेंगे। उस केसेस में क्या है, यहाँ पे बिजनेस सीक्रेट्स नहीं रहते, इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी अबाउट द ऑपरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसलिए जो भी वर्किंग है, जो भी सीक्रेट्स है उनको हम मेंटेन नहीं कर सकते यहाँ, क्योंकि यहाँ पर क्या बिजनेस सीक्रेट्स नहीं देंगे, हमारे को डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, टैक्सेस में डिबेट कर रही है, डॉक्टर का, तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इंटरफेयर रहने वाला, गवर्नमेंट कंट्रोल रहने वाला है। इन रिटर्न ऑफ द प्रिविलेजेस ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने तो सपोर्ट किया है
कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव टू कंप्लाई विद सेवरल रूल्स, उनको रूल्स मानने पड़ते हैं, गवर्नमेंट के रेगुलेशन माननी पड़ती है, ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स चेक कराने पड़ते हैं ऑडिटर से, सबमिशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स देने पड़ते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द स्टेट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर इंटरफेयर रहता है किसका, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का, स्टेट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का, मतलब सीधे सीधे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का इंटरफेयर रहता है। नेगेटिव इफेक्ट इन फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, तो यहाँ पे फ्री ऑफ हैंड वो वर्किंग नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इंटरफेयर रहता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का इंटरफेयर रहता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यहाँ पे जो ओपिनियन है सबकी अलग अलग रहती है। इंटरनल quarrels arising as a result of contrary viewpoint may lead to difficulty in decision making, यहाँ पे 1% 1 वोट था उसकी भी प्रॉब्लम आएगी। पर्सनल इंटरेस्ट में स्टार्ट टू डोमिनेट द वेलफेयर मोटिव, अगर किसी ने पर्सनली सोचना चालू कर दिया तो कहीं ना कहीं जो वेलफेयर है उस पर इफेक्ट आएगा। द बेनिफिट ऑफ अदर मेंबर में टेक ए ब्रेक सीट इफ पर्सनल गेन इज गिवन प्रेफरेंस बाय सर्टेन मेंबर, अगर कुछ मेंबर्स एक जगह हो गए और कुछ ही लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, उस केसेस में क्या है, हमारा पूरा काम बिगड़ जाएगा। यहाँ पे ओपिनियन में तो प्रॉब्लम आएगी आएगी, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो कुछ एक लोग एक जगह इकट्ठे हो गए तो प्रॉब्लम आएगी आएगी, साथ में उन्हीं की चलने वाले अगर वो कुछ एक छोटे छोटे ग्रुप से बढ़ने लगे तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहने वाला है। तो ये हमने लिमिटेशन से देखी। लिमिटेशंस में क्या क्या था हमारे, फर्स्ट आया था लिमिटेड रिसोर्स से पेमेंट की कमी है, मैनेजमेंट की कमी है हमारे पास, बिजनेस के सीक्रेट्स हमारे पास रहेंगे नहीं, साथ में गवर्नमेंट का इंटरफेयर रहेगा और साथ में क्या है हमारे ओपिनियंस में डिफरेंशिएट रहेगा। इसके अलावा इसको अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को डीपली समझना है तो हम सीधे सीधे अमूल मिल का एग्जांपल ले सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर अमूल वर्क कर रहा है, छोटे से लेवल पे स्टार्ट किया था, दिसंबर 1946 में स्टार्ट हुआ बिजनेस, आज कितने बड़े लेवल पे आ गया। तो ये सारी चीजें अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक्सप्लेनेशन समझिए तो हम क्या है इसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके थ्रू हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि हमने बोला कोऑपरेटिव सोसाइटी से हो सकती है लेकिन इसके भी टाइप्स हो सकते हैं क्या, तो इनके जैसा जैसा वर्क होगा वैसे वैसे इनकी टाइप से जनरेट होने वाले हैं। वेरियस टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बेस्ड ऑन नेचर ऑफ देयर ऑपरेशन एज डिस्क्राइब्ड बिलो। कंज्यूमर, अगर कोई कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है तो कंज्यूमर की जो सोसाइटी बनी हुई है क्या होगा हमारी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है उनसे कैसे में द मेंबर कंप्राइज ऑफ कंज्यूमर डिजायर ऑफ ऑब्टेनिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, अगर हमारा गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है हम कंज्यूमर्स है तो हमारे को अच्छे प्रोडक्ट मिले इसलिए हमने कोई सोसाइटी बनाया, ग्रुप बनाया, वही क्या हमारे कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी एट ए रीजनेबल प्राइसेस। द सोसाइटी एम टू एलिमिनेट मिडलमैन, हम हमारा टारगेट क्या है मिडलमैन का एंड हो टू अचीव इकोनॉमी इन ऑपरेशन, जिससे हमारे क्या है मिडलमैन का एंड होगा तो बहुत सारे कमीशन रिमूव हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट चीप रेट पे मिल जाएगा। इट परचेज गुड्स इन बल्क, ये क्या है बल्क में गुड्स परचेज करेंगे डायरेक्टली फ्रॉम होलसेलर्स एंड सेल गुड्स टू द मेंबर, अपने मेंबर को सेल करेंगे। एलिमिनेट द मिडलमैन, मिडलमैन का एंड होगा तो हमारा प्रॉफिट बचने लग जाएगा। प्रॉफिट इज एनी डिस्ट्रीब्यूट ऑन द बेसिस ऑफ इधर देयर कैपिटल कमिटेड टू द सोसाइटी और परचेज मेड बाय इंडिविजुअल पर्सन, या हम अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं क्या तो जिसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किए उस अकॉर्डिंग उनको प्रॉफिट अगर बचता है तो दे दे, अदरवाइज जिसने जितना प्रोडक्ट परचेज किया है उस हिसाब से दे दे। आज हमारे बहुत सारे आसपास के बिजनेस ऐसे हैं जो कंज्यूमर प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, वो क्या करते हैं अपने मेंबर्स को प्रोडक्ट सेल करते हैं और जो पेमेंट बचता है वो पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किस बेसिस पर, जिन्होंने उन्होंने जितना परचेज किया था। तो वो सब बिजनेस हमारे किस टाइप के हो गए कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्ट फॉर्म्स में हो गए। बिजनेस तो करे लेकिन वो क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो भी कौन सा कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स में तो ठीक है, कई बार प्रोड्यूसर्स में भी होता है, देखिए लगता है कि हमारे को एक बड़ा प्रोड्यूसर्स है, छोटे प्रोड्यूसर्स को उठने नहीं दे रहा या फिर बिजनेस से नहीं करने दे रहा, तो हमने प्रोड्यूसर्स के लिए अलग से कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, वही क्या है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। दिस सोसाइटी आर सेट अप टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स। द member of comprise of producer desire of producing input for production goods to meet the demand of consumer, consumer demand हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। एम टू फाइट अगेंस्ट, ये किसके अगेंस्ट जाने वाले बिग कैपिटलिस्ट एंड एनहांस द बार्गेनिंग पावर ऑफ ए स्मॉल प्रोड्यूसर। जो बिग प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपने मार्केट में धाक जमा के जाते हैं, उनके अगेंस्ट में जाकर उनको हम कॉम्पीट नहीं कर सकते, तो हमने क्या है प्रोड्यूसर की अलग से सोसाइटी बनाई और हमें प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया।
इट सप्लाई रॉ मटेरियल, ये अपने क्या अपने मेंबर्स को रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे, इक्विपमेंट सप्लाई करेंगे और अदर इनपुट भी देंगे, जो भी मटेरियल हो सकता है। मेंबर आल्सो बाय देयर आउटपुट फॉर सेल, और साथ में जो भी प्रोडक्ट जनरेट होगा उसको सेल में भी प्रॉफिट या हेल्प करेंगे। प्रॉफिट अमंग द मेंबर आर जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द टोटल पूल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस और सेल्ड। जिसने जितना माल बनाया उतना जितना सेल किया गुड्स से, उस अकॉर्डिंग उनको प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करने के लिए हमने क्या बनाया, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नेक्स्ट इज मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ हम लोग गुड्स जनरेशन की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम किसकी बात करके चलेंगे अब, सेल्स की। सेल्स में क्या हो सकता है हमारे, मार्केट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सच सोसाइटीज आर एस्टेब्लिश्ड टू हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। अब जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हेल्प करेगा। द मेंबर कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स हु विश टू ऑब्टेन रीजनेबल प्राइस फॉर देयर आउटपुट। अगर किसी को सेल में प्रॉब्लम आ रही है तो वहां उसको हेल्प मिलेगी। द सोसाइटी हैव टू एलिमिनेट मिडलमैन, या मिडलमैन का एंड करेंगे हम लोग, to improve competitive position of its member by securing a favorable market of product। उनके मार्केट को एक प्लेसमेंट मिले, एक सुटेबल मार्केट मिले, फेवरेबल मार्केट मिले, इसलिए एक वर्किंग करेंगे। इट विल द आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल मेंबर एंड परफॉर्म मार्केटिंग फंक्शन लाइक ट्रांसपोर्टेशन। जो हेल्प में मिलने वाली वो ट्रांसपोर्टेशन में मिलेगी, वेयर हाउसिंग में मिलेगी, पैकेजिंग वगैरह में हमारे को मिलने वाले, जिससे हमारे सेल द आउटपुट एट अ बेस्ट पॉसिबल प्राइस, जिससे हमारे प्रोडक्ट को बेस्ट पॉसिबल प्राइस मिले। प्रॉफिट जो होगा वो किस अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसने जितना आउटपुट दिया है, जितना जितना सेल किया है। तो कुल मिला के हम लोग क्या है, सेल मोटिव के पर्पज से जो काम करेंगे वो क्या है हमारा, मार्केटिंग। सबसे पहले हमने एक कंज्यूमर की बात की थी, कंज्यूमर के बाद हम प्रोड्यूसर बन गए। अब प्रोड्यूसर जिस चीज को सेल करने वाला है उसके लिए हमने क्या बोल दिया, मार्केटिंग। यहाँ तक तो ठीक था। अब थोड़ा फार्मर्स फील्ड में आ जाओ, एग्रीकल्चर में आ जाओ। जो एग्रीकल्चर में फार्मर्स का ग्रुप बनेगा वही क्या हमारा, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। बट कुछ एक इंडियन कंपनीज के दे रखा है, जो ये सारी क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड हो गया हमारा। जो ये सीधे सीधे क्या हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड हमारा हो गया, कहीं ना कहीं कोऑपरेट में डील कर रहा है, जो इस तरह के बिजनेस में स्टार्ट हुआ था। टॉपिक पे आते हैं, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। दिस सोसाइटीज आर एस्टेब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर बाय प्रोवाइडिंग बेटर इनपुट एट अ रीजनेबल कॉस्ट। बेटर इनपुट मतलब है रॉ मटेरियल भी हो सकता है हमारे, शीट्स वगैरह, या फिर अदर फार्मिंग के लिए जो प्रोडक्ट इक्विपमेंट चाहिए वो। द मेंबर कंप्राइज फार्मर्स हु विश टू जॉइंटली टेक अप फार्मिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटी से रिलेटेड वर्क करने वाले हैं। दिस एम टू गेन द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग। लार्ज स्केल फार्मिंग पे हम कवर करेंगे, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। सच सोसाइटी प्रोवाइड बेटर क्वालिटी सीड्स, क्या क्या देंगे, अच्छी सीड्स देंगे, फर्टिलाइजर्स देंगे, मशीनरी देंगे हम लोग, अदर मॉडर्न टेक्निक्स में हम उनको प्रोवाइड करेंगे। यूजिंग द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, जो जिससे क्रॉप पे इंक्रीज हो। दिस हेल्प नॉट ओनली टू इम्प्रूव द yield and return to the farmer but also solve, इनकी रिटर्न बढ़ेगी और सॉल्व होगी उनके जो एसोसिएटेड विद द फार्मिंग ऑफ फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। जो एक लैंड होल्डिंग होता था, एक सिस्टम होता था जिसमें हम एज ए वर्क अपनी ही लैंड पे एज ए वर्कर वर्क करते थे। तो वो सिस्टम हटाने के लिए, जो जमींदार सिस्टम हम बोलते थे, उसको हटाने के लिए हमने क्या है, फार्मिंग सिस्टम, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अडॉप्ट किया। फार्मर्स के बाद आता है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब लोगों को जो फंड की रिक्वायरमेंट है उसको रिमूव करने के लिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आर एस्टेब्लिश्ड फॉर प्रोवाइडिंग इजी क्रेडिट ऑन रीजनेबल टर्म्स टू द मेंबर। अच्छा, हमारे को क्रेडिट मिले। द मेंबर्स कंप्राइज टू पर्सन हु सीक फाइनेंशियल हेल्प, फॉर्म ऑफ लोन वाला ले सकता है। द एम ऑफ सच ए सोसाइटी टू प्रोटेक्ट द मेंबर फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लैंडर्स। जो हमारे मनी लैंडर्स होते थे उनके एक्सप्लॉइटेशन, वो हाई रेटेड इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे। सच सोसाइटी प्रोवाइड लोन टू मेंबर्स आउट ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड एज कैपिटल। ये जो अमाउंट कलेक्ट होगा हमारा, उससे लोन देंगे डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स एट चार्ज लो इंटरेस्ट ग्रुप। इसका सिंपल मीन देखें तो हम ये बोल सकते हैं, जैसे 20 मेंबर्स थे, 20 मेंबर्स ने क्या किया, पर मंथ 1000 रुपीज स्टार्ट किया एज कलेक्शन। अगर बल्क में बात करें तो कितना हो गया, 20,000, ठीक है,
20 मेंबर्स ने 1000 पर मंथ कलेक्ट किया और मंथ में कितना हो गया 20,000। अब जिसको नीड लगती है वो मंथ बाय मंथ लेता जाएगा और लोअर इंटरेस्ट रेट के साथ उसको पेमेंट कर देगा। तो धीरे धीरे सबको एक साथ तो हेल्प नहीं मिलेगी, बट धीरे धीरे सबका वर्क हो जाएगा। 1000 रुपीज उनके लिए बोलते हैं ना बिजनेस के लिए नहीं थे, बट 20,000 वो छोटा मोटा बिजनेस कर सकता है। तो इस तरह से जो वर्क करने वाले हैं वही मेरा क्या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो हमारे मनी लैंडर्स है उनका जो एक्सप्लॉइटेशन था उनको रिमूव करने के लिए हम लोग जो वर्किंग करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, सोसाइटी बनाएंगे, वही क्या है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके बाद लास्ट आता है इसका कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। जो हाउस की प्रॉब्लम्स थी हमारे साथ उसको रिमूव करने के लिए हमने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लिया वो है हमारा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी आर द एस्टेब्लिश्ड टू हेल्प पीपल विद लिमिटेड इनकम, जिनकी लिमिटेड इनकम है, टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज, जो हाउस नहीं बना सकते रीजनल कोस्ट पर। द मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल हु आर डिजायर ऑफ प्रोक्योरिंग रेजिडेंशियल अकोमोडेशन एट लोअर कॉस्ट। जो हमारे को सस्ते में घर चाहिए या फिर लोअर इनकम पर्सन को खुद का घर चाहिए, उसके लिए हमारे क्या क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटीज। द एम इज टू सॉल्व द हाउसिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और द मेंबर बाय कंस्ट्रक्टिंग हाउस कंस्ट्रक्ट करवाएंगे और उनको ऑप्शन देंगे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने का। दिस सोसाइटी कंस्ट्रक्ट फ्लैट और फ्लैट वगैरह बनाती है, प्लॉट्स वगैरह प्रोवाइड करती है और विद द मेंबर देमसेल्फ कैन कंस्ट्रक्ट द हाउस एज पर चॉइस, जैसी इच्छा हो वैसा काम कर सकता है। तो देखा जाए सीधे सीधे जो लोअर इनकम ग्रुप है उनके लिए जो हमने वर्क किया वही कहता है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का डिफरेंशिएट किया तो सबसे पहले हमने कंज्यूमर की बात की कि कंज्यूमर प्रोडक्ट की में चले। कंज्यूमर प्रोडक्ट के बाद हमने नेक्स्ट आ गए हमारे प्रोड्यूसर्स पर, प्रोडक्शन ले रहे तो फिर नेक्स्ट हमने ले लिया उनकी मार्केटिंग, फिर हम फार्मर्स पे आ गए, फार्मर्स तक ठीक था। तो देन हमने बोला कि हमारे को क्रेडिट चाहिए, लोन चाहिए, लोन के बाद हमने बोला हाउसिंग के लिए हमारे लोन वगैरह चाहिए। तो इस तरह से हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो टॉपिक था एंड हुआ। इसका सिंपलेस्ट मीनिंग में है कि जो लोअर इनकम ग्रुप है, जो लोअर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उन पर्सन को उनकी जैसी भी डिमांड है उसको कंप्लीट करने के लिए जो हमने काम किया वो क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी। चाहे वो प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, कंज्यूमर हो सकते हैं, या फार्मर्स हो सकते हैं, या फिर कोई सैलरीड पर्सन हो सकता है जो अपना खुद के घर की अपने हाउस की डिजायर रखता है। तो इन सबकी हेल्प करने के लिए सर्विस मोटिव से जो हमने काम किया, वर्क किया, बिजनेस किया, वही मेरा क्या था कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी। आज के लिए थैंक यू।